नारायण नारायण नारायण। नारद मुनि स्वर्ग लोक में पहुँचते हैं। कृष्ण भगवान पूछते हैं, नारद मुनि क्या खबर लाए हो? नारद मुनि थोड़े से दुखी मन से कह रहे हैं कि प्रभु, मृत्यु लोक में राजनीति के बड़े बुरे हाल हैं। इस बार जो नया कुरुक्षेत्र तैयार हो रहा है, उस कुरुक्षेत्र में संजय को किराए पे लिया गया है और संजय को किराए पर लेकर के उसको एक प्लॉट बनाने के लिए, एक ऐसी व्यू रचना बनाने के लिए उसको पैसे दिए गए हैं कि बेटा तू ऐसा प्लॉट बना, ऐसी रचना रच कि पांडवों को चुनौती दी जा सके। पैसे लेने के बाद में संजय अपने काम में जुट गया और उसने कुछ डाटा उसको ऊपर नीचे कर करके ऐसा प्रेजेंटेशन तैयार किया, ऐसा पीपीटी तैयार किया कि सत्ता के अंधे धृतराष्ट्रों ने उसको पूरे देश के अंदर, मीडिया के अंदर, हर चैनल के ऊपर बैनर ले लेकर के वोट चोर इस्तीफा दो, वोट चोर इस्तीफा दो का नारा बुझाया। पूरा देश एक बार सत्ते में पड़ गया। अरे ये तो जो सरकार बनी है, ये सरकार तो प्योरली वोट चोरी से बनी है। इतना ही नहीं, लोगों ने ये भी सोच लिया कि ये जो प्रधानमंत्री है, ये तो प्योर चोरी के वोटरों से बना है। अब क्या करें, इस्तीफा दो। जब तो बाकी के सांसद ईमानदार, दूध से धुले हुए, दूध तो छोटा पड़ता है, अमृत से धुले हुए सारे के सारे जितने भी प्रतिपक्ष में बैठे हुए सांसद हैं, प्योर दूध से धुले हुए हैं, स्वर्गिक दूध से धुले हुए, अमृत से धुले हुए हैं। और जितने सत्ता पक्ष में, ये सब के सब चोरी के वोट से आए हुए। तो अब क्या करना प्रभु? अब कुछ नहीं करना। अब ये करना है कि सत्ता छोड़े, क्योंकि झूठ पे आधारित उन्होंने वोट लिया है। और ये देखो चोरी पकड़ी गई है। एक एक आदमी 4-4 जगह वोट दे रहा है। एक औरत की उम्र 124 साल हो गई है। ये आदमी देखो एक जगह पे 80-80 लोग वोट दे रहे हैं। एक ही मकान से 80 लोग वोटर निकल रहे हैं। और एक जगह तो एक के पिता का नाम और 60-60 संतान है। तो ये वोटर चोरी हुई ना। विष्णु भगवान भी बिल्कुल अचानक में पड़ गए कि हाँ नारद बात तो सही है। नारद बोले, नहीं महाराज, ये छोटे से खेल को आप समझना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आकर के जंप लिए। पहली बार इस देश में कोई आदमी ने अपना अधिकार का प्रयोग करके बोला तो कौरवों की सेना में खलबली मच गई। बोले रे तो गुंडा है, ऐसे कैसे बोल सकता है? सही बात है महाराज, आज तक तो इनके चाटुकार ही तो बड़े बड़े पदों पर बैठते थे। इसलिए ये तो जैसे कठपुतलियों को नचाते हैं, अपनी उंगलियों पे नचाते आते, तो पहली बार इनको लगा के करो कोई बंदा करके इनको कह रहा है अल्फनामा दे। अब क्या होगा? कुछ नहीं होना महाराज। ये थूक के चाटने वाले तो थूक के चाट लेंगे। ये माफ़ी वीर जो है, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है पीछे माफ़ी लेन मांगने का, वो माफ़ी मांग के छोड़ जाएंगे। और जनता है, जनता तो महाराज क्या बताया आपको, जनता तो वैसे ही यूँ तो बेवकूफ़ है, अनपढ़ है, कुछ कुबड़ है, और कुछ मूर्खों की अति लिए हुए लोग होते हैं। जैसा अच्छा लगे करती रहती है, पलट जाती है, उलट जाती है, अपना पाला बदल लेती है, सोच और विचार को बदल लेती है। तो महाराज बोले, अब क्या करना नारद मुनि? कि देखो महाराज, अब जिस संजय ने प्लॉट रचा था, उस संजय ने तो माफ़ी मांग ली है। और जिस झूठ की नींव के आधार पर कौरव सेना ने अपने महल खड़े किए थे, वो तो भरभरा के गिर गए। नहीं महाराज, गिरते नहीं हैं। अब मृत्यु लोक में झूठ बहुत ही मजबूत है, कोई फर्क नहीं पड़ता है झूठ के। हाँ, थोड़े से गट्स वाले लोग होते हैं ना, थोड़े से ईमानदारी वाले लोग होते हैं, तब तक तो मुँह छुपाए फिरते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अभी भी गली गली में घूम रहे हैं बिहार के कि सब वोटों की चोरी हुई है। अब ये माफ़ी मांगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जनता ने एक बार ये इनकी तरफ सोचना शुरू कर दिया, अरे ईमानदार आदमी है तो यही है। पर
इस आदमी ने पुनः और पुनः और पुनः अपनी अयोग्यता को जग जाहिर कर दिया। इसने पूरे लोकतंत्र को शर्मसार करने की कोशिश की। इसने पूरे देश के लोकतांत्रिक ढांचे को विश्व स्तर पर बिल्कुल पटकनी देने की कोशिश की, उसे नीचा दिखाने की कोशिश की, लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास डिगमगाने की कोशिश की, और डिगमगाया भी। बहुत से युवा कहने लगे सोशल मीडिया पे, अरे हम तो वोट किस लिए दे जब हमारा वोट इस तरह से चोरी हो जाता है। तो इस तरह से इस बार कौरवों ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को लेकर के बहुत सारी व्यूह रचना की और देश को इस बार असमंजस में डाल दिया। पर नारद मुनि बोले, महाराज मैंने आपसे पहले से भी कहा था कि एक बार जब ये अपना रायता फैला लेंगे तो इलेक्शन कमीशन सामने आकर एक वक्तव्य देगा और इनकी पैरों के नीचे से जमीन सरक जाएगी, पर सरकती नहीं है। अब जो पाप है, अब जो झूठ है, ये बहुत ही मजबूत है। कलयुग अपने घोर चरम पे है महाराज। और जिस संजय ने झूठ बोल करके इनको, इनके पैसे लेकर के इनको झूठ के पुलिंदे तैयार करके दी, वो इतने बड़े बड़े पन्ने ले लेके चले थे महाराज, सारे पन्ने हवा हो गए। एक साधारण से आदमी ने आकर के कह दिया, अरे भाई मेरा नाम काहे को ले रहे हो। एक साधारण सी औरत ने आकर के इनको चुनौती दी, अरे तुम क्या कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। इनकी नाक काट दी, पर नकटे है ना, जब इनकी नाक कटती तो बोले सांस अच्छी आती है इनको, तो ये बार बार ही अपनी नाक काट रहे हैं, बार बार बोले सांस अच्छी आती है। नाक कट जाती तो नहीं तो ये आगे रहता है, कट जाती तो सांस सीधी आती है। तो नकटों को नाक कटवाने के बाद में सांस आराम से आ रही है। विष्णु भगवान बोले अब क्या होगा। नारद जी बोले आज तक क्या हुआ जो होगा महाराज, कुछ भी नहीं होना। अब चुनाव आयोग ने कह दिया कि भाई इस झूठ की नींव किसने डाली, इस संजय ने, और झूठ को प्रोपेगेट किसने किया, कौरव सेना ने, और उसको आगे किसने फैलाया, इन्फ्लुएंसर ने। और यहाँ तक कि प्रतापगढ़ी जैसा जो बहुत ही बड़ा धुरंधर बोलने वाला राज्यसभा का सदस्य है, उसने भी अपना ट्वीट हटा लिया। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर टीवी पे आके माफ़ी मांग रहे कि भाई हमने गलती से कर दी है। तो सबको चुनाव आयोग ने पहली बार कहा है मुकदमा दर्ज होगा और होके ही रहेगा। नारायण नारायण।